हमारे लाडले विधायक या यूं कहूं आपके सबसे प्रिय लोकप्रिय विधायक नारंग जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गगण और युवा साथियों और माता, आपके पंजाब में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में हमारे बीच में नारंग जी है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों अच्छी है, इसके बारे में भिन्न वक्ताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मानकर काम करने वाली अगर कोई पहली पार्टी अगर हिंदुस्तान में आई, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप दीनदयाल जी से लेकर आप भैरू सिंह जी हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री हुए, अंत्योदय की योजना लेकर आए, वो गरीब को गणेश मानकर जो योजना लाने का काम, उस कड़ी में अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार में जो केवल कागजों में थी, या लगातार गरीब को गरीब बनाने वाली योजना थी। आप ऐसी कोई भी योजना अगर कांग्रेस सरकार की अंदर उठाकर हम देखेंगे, ना तो उससे देश का विकास हुआ, ना किसी आम आदमी का विकास हुआ। आप चलो अभी कितनी अच्छी रोडें बन रही है इस देश में, कितना बढ़िया रेलवे का स्ट्रक्चर हो रहा तैयार। आप जब स्थिति आती है कि गांव में बैठा हुआ आदमी जिसके पास छत नहीं थी, और देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार सोचा, जब शपथ ली 2014 में, तो उन्होंने कहा कि एक इंदिरा आवास योजना चल रही है, और उस योजना से क्या किसी का मकान बन सकता है क्या? लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो योजना 40,000 रुपए दे के मकान बनाने की कांग्रेस की जो फर्जी योजना है, उसको बंद कर सीधे जो भाई है जिसको मकान बनाना है, जिसको प्रधानमंत्री आवास आया है, उसको पूछो, सीधा उसके पैसा उसके खाते में आया है। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी थे जो पार्लियामेंट में ये बोलते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, वो गांव में पहुंचते पहुंचते 1 रुपए हो जाता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, मोदी जी ने, कि मैं 100 रुपए भेजूंगा और 100 के 100 जनता को मिलेंगे। तो जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक 60 साल तक इस देश में राज किया है, और कोई ऐसी चीज वो गिना सकते हैं जो उनके हाथ में नहीं है, तो ऐसी पार्टी को आपके पंजाब में इतना नशा कर दिया है 5 साल में, पूरे युवा बेरोजगार हो गए हैं और नशे की लत पर चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका दीजिए, नारंग जी को मौका दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, एक इंजन यहां से जाएगा, दूसरा इंजन आपने पहले से वहां बैठा रखा है। जब इंजन की सरकार अगर यहां बनेगी, वो भारतीय जनता पार्टी पंजाब का विकास, पंजाब को जो पंजाब की परिकल्पना की थी गुरु नानक जी ने, जो रविदास जी ने, वो पंजाब अब कहीं और जा रहा है। तो ऐसे लोगों के हाथों में पंजाब सुरक्षित नहीं है। मैं आज भी आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित रहेगा, और पंजाब का प्रत्येक किसान और प्रत्येक कार्यकर्ता 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज बनाकर देख लीजिए, उसके बाद में पंजाब की तरक्की आपको स्वतः ही नजर आ जाएगी। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि 20 तारीख सबको याद रखनी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 से 7 सालों में जो काम किए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से ले लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास को ले लो, चाहे इंदिरा इसको दीनदयाल योजना को ले लो, ऐसी बहुत सारी योजना है
जो हम लोगों को बीच में जाकर बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी आशा और शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविशेखर मेघवाल जी, आपने बड़े ही अच्छे विचार हमारे मध्य साझे किए। मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो विकास को लाती है, और दूसरी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी जो पंजाब में केवल राजनीतिक उद्देश्य से जो चुनाव लड़ रही है, उन पार्टियों का काम विकास को रोकना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य विकास को करवाना है, और उसी विचारधारा को हमारे बीच में साझा करने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष पहले प्रत्याशी बनाया था, हमारे मध्य रहे, और पुनः अगर भारतीय जनता पार्टी की हम सब मिलकर चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि ये सीनियर आदमी रहेंगे, पूर्व में विधायक रहे हैं, और विधायक रहते हुए वर्तमान में भी विधायक अब अगर अपन पुनः बनाते हैं, तो आगामी विधानसभा जब यहाँ गठन होगा तो उसके अंदर हमारे इस अभोर विधानसभा को मंत्री पद भी मिल सकता है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, क्योंकि ये मेहनती है, संघर्षशील है, और संघर्षशील के साथ साथ सुख दुख के साथी भी हैं, तो ये जो मंत्री पद है उसको अब की बार हमें चूकने नहीं देना है। और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चहुमुखी विकास के लिए, इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि अरुण नारंग जी को बनाया जावे, परंतु उसमें सहभागिता आप लोगों के एक बटन की है, वो आगामी 20 तारीख को आपको बटन बनाना है। आपके लोकप्रिय विधायक, आपके अजीज, आपके मित्र, आप सब लोगों के साथी अरुण नारंग जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने वाणी से हम सब लोगों को लाभान्वित करें। आदरणीय अरुण नारंग जी। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आदरणीय मंच पर विराजमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त अर्जुन मेघवाल जी के बेटे रविंद्र मेघवाल जी, हमारे इस मंडल के प्रधान राजवेंद्र जी, उनके साथ पिछली बार जब इलेक्शन शुरू हुआ मेरे को याद है जंजाल गांव में संजय से इसी कारण से दोस्ती। हाँ जी, सबसे पहले प्रोग्राम इसी ठाणे में हुआ था और संजय से मेरी दोस्ती हुई, और दोस्ती आज तक चली है। संजय साहब ने मिलते रहे, कभी गंगानगर, कभी इधर, कभी कोई छोटा मोटा काम, और जय सिंह जी, राम कुमार जी, दिलीप जी, राकेश जी, और बहुत अच्छे जो मंच को चला रहे हैं मुकेश जी, और मेरे सामने बैठे मेरे बहुत ही ज्यादा साथियों, देखो बड़ी पार्टियां चुनाव से समय में आती हैं और अलग अलग लुभावने वायदे ले लिया। कोई तो गारंटियां दे रहा है, हमारी ये गारंटी, हमारी पहली गारंटी, दूसरी गारंटी, और फार्म भरवा रहे हैं 1000 रुपये महिलाओं को। ये अलग अलग तरह के लुभावने वायदे, कोई 1000 बोलता है, दूसरा 2000 बोलता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, फार्म भरवाने में विश्वास नहीं रखती। इसका प्रूफ क्या है आपको देता हूँ। यहाँ गुजरात के लगभग 70-75 ठाणे, उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन या बिजली प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम में हर घर घर बिजली नहीं, कोई फार्म नहीं भरवाया, किसी का फॉर्म भरवाया हो कि हम बिजली लगवा रहे हैं, बिना भेदभाव हर एक जगह। इसी तरह शौचालय योजना, आवास योजना, लेकिन इन योजनाओं में पंजाब में बड़ी गड़बड़ी, भेदभाव पूर्ण नीति से ये योजनाएं लागू की गई और पूरी तरह लागू नहीं हुई। किसी को एक किस्त आई, किसी को 2 किस्तें हैं, और वो योजना बेचारे बाकी का पता ही नहीं पैसा कहाँ गया। इस तरह का ये पंजाब सरकार इस तरह काम करती है, और जो सेंटर की अपनी मोदी सरकार, और मोदी सरकार सेंटर में नहीं, हाँ जी, साथ हरियाणा में, यूपी में आप देखिए किस तरह काम करते हैं।
जनता के लिए, गरीब के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो गरीब का ध्यान, गरीबी से उनके ऊपर आए हैं। आज पंजाब में क्या माहौल बनाया है? इस प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग इसके खिलाफ हो जाएं। लेकिन ये तो लोगों को सीधा लोगों के दिलों में राज करता है। आज छोटा सा बच्चे को फोटो दिखा देना, ये बोलेगा मोदी है। और इनके किसी प्रधानमंत्री की फोटो किसी को दिखा देते उस समय में, तो सिर्फ पॉलिटिकल लोग या जो थोड़े कारोबार पढ़ते थे उनको मालूम था, बच्चों को नहीं मालूम था, लेडीज को नहीं मालूम था कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। मनमोहन सिंह के बारे में कोई नहीं जानता था, उससे पहले भी प्रधानमंत्री है। अरे मेरी बात सुन, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी लोगों के दिलों में राज करते हैं, और जो स्टेटों में बीजेपी के राज है वो भी उनकी देख रेख में होते हैं, गड़बड़ नहीं होती। किसी मंत्री का हरियाणा में घोटाला नहीं, किसी मंत्री का यूपी में घोटाला, और पंजाब में घोटाला से बराबर है। पिछले 5 साल में जो गरीब बच्चों के 2017 से 2019 तक 3 सालों में जो वजीफे सेंटर देता था, जो उनकी फीस के लिए पैसे आते थे गरीब बच्चों के, 3 साल के पैसे नहीं दिए गए सरकार ने। और इसी का मंत्री धर्मसोत साधु सिंह धर्मसोत, उसके सेक्रेटरी ने घोटाला निकाला जी 65 करोड़ रुपए कॉलेज से मिलकर खाया। गरीब बच्चों को भी छोड़ा, वो 3 साल उनकी फीस नहीं गई, वो मुद्दे ले आए वो खड़ो खाइए 10% बना रहा वही बात, जगह जगह घोटाला, हर जगह घोटाला। कांग्रेस वाले बंद ये कहते हैं जी हम विकास कर रहे हैं। संदीप जाखड़ जी खड़े होके सड़क के ऊपर खड़े होकर कहते हैं हमने ये विकास करा। सेंटर का पैसा आप कह रहे हैं विकास, सेंटर का पैसा आना था, लगना ही था, सरकार किसी की नहीं होगी। क्या ये इसको विकास कहते हैं जी? जो गरीब बच्चों के पैसे खा गए ये विकास है? उनकी जिंदगी खराब कर दी, वो दिहाड़ी हो गई। किसी ने पता नहीं क्या बनना था, किसी ने कोई अफसर बनना था, कोई आगे की सोचना था। इस तरह का इस सरकार का, इनके मंत्री दारू की फैक्ट्री, नकली दारू की फैक्ट्री, आपने अखबार देखा, 122 लोग मारे, कोई कार्रवाई नहीं रही, उनको क्लीन कर ये मंत्री साहब। ऐसी सरकार का क्या करना जो ना तो किसी के लिए सोचे, ना किसानों के लिए सोचे, ना गरीबों के लिए सोचे, सिर्फ वोट की राह में। वोट वोट वोट, चाहे डरा के लेना पड़े, चाहे धमका के लेना पड़े, चाहे पर्चा करा के लेना पड़े, वोट। अब आपके गांव में पर्चों की राजनीति है। कितने पर्चे में राम कुमार जी? एक तो हमारा पूरी हुआ है जी, सब नजायज, 2 मंदरामपुर हुए हैं, एक वो गेट बंद कर दिया, एक गेट बंद कर दिया बेचारे, उसकी गली में उसको निकलने नहीं देते। सरकारी खड़ी है। इस तरह सरकार के एसडीएम के ऑर्डर है फिर भी नहीं निकलने दिया। तो इस तरह का माहौल अब और हल्के में बना है। और पंजाब में चिट्टा, नशा, गोलियां जहां से मर्जी ले लें, हर गांव में हो गया। जो गांव बिल्कुल साफ थे नशे में बिल्कुल ही नहीं थे, उन गांवों में भी ये प्रथा चल पड़ी है। और अबोर में मोहल्ले वाले में, इसलिए ये कोई विकास है क्या? ये कहते हमने अबोर का विकास, ये विकास कराया है, इसको विकास कहते हो? ना कोई रोजगार के साधन, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री, ना फैक्ट्री। मैं गया इनके मंत्री के पास, श्याम सुंदर अरोड़ा, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उसको मैंने रिप्रेजेंटेशन दी। मैंने कहा जी आप कोई भी इंडस्ट्री पंजाब में लाओगे तो सही, कोई इंडस्ट्री वो हल्के में लेके आओ, सेंटर से पास करवाना मेरा काम, लेकिन अपने होशियारपुर में लगा ली। अबोर में सुनील जाखड़ जी उस समय प्रधान थे, अबोर के बारे में समझे जी यहाँ पे इंडस्ट्री आई तो बच्चों को कारोबार मिलने काम। इस तरह की अहंकारी और भेदभाव और डर वाली नहीं अबोर के लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कमर चैन एक बोलने की आपको आजादी हो, कुछ कहने की आजादी हो, आपको कारोबार करने की, काम करने की आजादी हो। इन्होंने तो सब कुछ दोबारा रखा है। आप एक वर्ड बोलो जाखड़ साहब के खिलाफ, शाम को पुलिस आपके दरवाजे पर थी। इस तरह की राजनीति से अगर
हम निजात पाना चाहते हैं तो हमारे पास एक पावर है जो संविधान ने दी है और बहुत बड़ी पावर। किसी लालच में, फार्म भरने के लालच में, किसी उसमें फंस गए तो फिर 5 साल यही स्थिति का गुजरना पड़ेगा। पिछले घड़ी भराए थे नौकरी मोबाइल के जी। नौकरियां, मोबाइल, कर्जा माफी, कुछ नहीं। मोदी जी जो देते हैं स्कीम हम फार्म नहीं भराते जी, सीधा खाते में आती है। किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आती है। इस तरह 20 तारीख को इस एक तो मोदी जी के अपमान का पत्र अब वोट इनके खिलाफ डाल के लिए मोदी जी के हक में कमल के फूल पे बटन दबा के जो अपमान पंजाब में किया मोदी जी, हो सकता है वो यहाँ पे कितना ही परियोजनाएं, काम गरीबों के लिए, किसानों के लिए दे के जाते, लेकिन इन्होंने जो अपमान किया पंजाब में और उसके बाद मजाक उड़ाया सीएम करने ने, चले ये तक होगी। प्रधानमंत्री और सीएम एक प्रोटोकॉल होता है, एक दूसरे का सम्मान करना होता है। कि प्रधानमंत्री आ रहा तो आपके घर तो आपको सम्मान करना चाहिए। वो 1 रुपया देने आ रहा तो वो 2 रुपये देते हैं, लेकिन आप तो भगा रहे हो। पंजाब का कितना भारी लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया ये। इसलिए आप अपनी सरकार बनाएं और दोबारा प्रधानमंत्री जी को लेके आए। वैसी परियोजनाएं, उससे ज्यादा परियोजनाएं हम यहाँ पर करवाएंगे और खासकर अबोर क्योंकि ये हल्का पंजाब से पिछड़ गया है। सारा डेवलपमेंट, सारा विकास, इंडस्ट्री का, रोजगार का, लुधियाना, जलंधर, मोहाली, सारा विकास उधर चला गया जी।